कारोबारी पर कार्रवाई की गई है। जयपुर, दौसा और बहरोड में ये छापेमारी की गई है। एक साथ 22 ठिकानों पर कार्रवाई की खबर मिल रही है। बहरोड के आशादीप की उपवन सोसाइटी में रेड से हड़कंप मौके पर मच गया। बहरोड के 6 ऑफिस पर रेड की गई है। कारपेट, बिल्डर, कार्गो सर्विस से जुड़े व्यापारियों पर छापेमारी की गई। तो जयपुर समेत प्रदेश भर के 22 जगहों पर आयकर विभाग का एक्शन सामने आया है। बिल्डर और कार्गो सर्विस से जुड़े व्यापारियों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। रेड की कार्रवाई पूरी होने के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। 22 जनवरी को अलवर में आईटी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी। जयपुर के अलावा दौसा और बहरोड में ये कार्रवाई हुई है। आज सुबह आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने एक साथ छापेमारी की है। ठिकानों पर पहुंचकर जगह को सील किया गया है और आने और जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अंदर आईटी की टीम ने कागजात खंगाले और बाहर पुलिसकर्मियों का पहरा था। छापेमारी के दौरान क्या जानकारी सामने आई है, पूछताछ के दौरान क्या बड़े खुलासे होने की संभावना है, ये डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। तो 22 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की खबर है। आशादीप की उपवन सोसाइटी में रेड से हड़कंप मौके पर मच गया। जयपुर, दौसा, बहरोड में ये कार्रवाई की जानकारी मिल रही है। 22 ठिकानों पर कार्रवाई की खबर। बहरोड के आशादीप की उपवन सोसाइटी में रेड से हड़कंप मच गया। बहरोड के 6 ऑफिस पर रेड की गई है। कारपेट, बिल्डर, कार्गो सर्विस से जुड़े व्यापारियों पर छापेमारी की गई है। वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मौजूद है लाइव। वीरेंद्र, क्योंकि 22 ठिकानों पर रेड की गई है आयकर विभाग की टीम की ओर से, आप अभी कहां मौजूद हैं और कार्रवाई से जुड़ी हुई क्या डिटेल मिल रही है? क्या लगता है पूछताछ में और बड़े खुलासे होने की संभावना है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं अभी भी यहाँ पहुँच रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कार्रवाई है लगभग सुबह 6 बजे से यानी अर्ली मॉर्निंग से ये कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। और आप ये देखिए कि इस आशादीप बिल्डर्स के अलावा जो प्रेम कार्गो है या फिर जो अन्य जो व्यापारी हैं, ऐसे ही करके टोटल जो है 22 जगहों पर जो है इनकम टैक्स की ये रेड पड़ी है। और उसके अंदर आप देखिए कि बहरोड और लालसोट जैसी जगहों पर भी इसी तरीके की कार्रवाई है वो देखने को मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो तमाम जो चीज़ें यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सुबह से जो है इनकम टैक्स के द्वारा जो है खंगाले जा रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप देखिए कि अंदर जो है तमाम जो कंपनी ओनर है, जो आशादीप बिल्डर के जो ओनर हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स है, क्या कुछ जो है जो कह सकते हैं कि जो वित्तीय लेन देन को लेकर जो अनियमितताएँ बरती गई है, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर सवाल जवाब है वो किया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसी ही जो कार्रवाई है लगभग जो है ये 22 जगहों पे हुई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहरोड के अंदर जो सोसाइटी है वहाँ पर इसी तरीके की जो छापेमारी है वो देखने को मिली है। जबकि दौसा के अंदर जो कारपेट व्यापारी है उसके यहाँ पर भी इसी तरीके की जो है कार्रवाई इनकम टैक्स की देखने को मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर बात की जाए इन कार्रवाइयों को, तो आप देखिए कि पूरी प्लानिंग के साथ जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उन्होंने पूरी प्लानिंग की है। और उसके साथ ही जो है लगभग जो 22 जगहों पर एक साथ जो है अलग अलग टीमें बनाकर जो है यहाँ पर छापेमारी की है। अभी भी यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसके साथ ही आप देखिए कि जो आशादीप जो बिल्डर है और इसके अलावा अन्य जो संस्थाएं हैं या फिर जो वित्तीय लेन देन को लेकर इन संस्थाओं के अंदर जो गड़बड़ी पाई गई है, उन गड़बड़ियों को देखते हुए ये कार्रवाई है की जा रही है। और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वित्तीय लेन देन को लेकर जो चेक किए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है बिंदुवार मिलाई भी जा रही है। और इसके साथ ही जो है तमाम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो वित्तीय लेन देनों के अंदर जो अपना काम देखते हैं, उनसे भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है कि आखिर कौन सा पैसा कहां पर लगाया गया और किस तरीके से लगाया गया और कहां से ये पैसे की आवक हो गई। इन तमाम सवालों को लेकर जो है इनकम टैक्स की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। जी मनी, क्या लगता है पूछताछ में क्या बड़ी लीड जो है मिल सकती है इनकम टैक्स की टीम को, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सुबह से ये कार्रवाई चल रही है? क्या इनपुट अब तक मिल पाया टीम को, वीरेंद्र?
देखिए, अगर बात की जाए यहाँ की, तो इनपुट की अगर बात की जाए तो क्योंकि इनकी जब पहले जब सूचना मिली थी, इनकम टैक्स को टिप मिली थी कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो संस्थाएं हैं या फिर इन जो बिल्डर्स हैं इनके द्वारा की जा रही है। और आप देखिए कि फिलहाल अगर ऑफिस के बाहर की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए कि यहाँ पर टोटल जो है 4 कांस्टेबल हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा जो उच्च अधिकारी हैं वो अंदर पूछताछ कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए जो जब तक निर्देश नहीं मिलता है इन कांस्टेबल्स को, वो किसी भी व्यक्ति को, यानी कोई बाहरी व्यक्ति हो, किसी को भी विदाउट परमिशन के, उन उच्च अधिकारियों की परमिशन के बिना वो उन्हें अंदर एंट्री नहीं करने दी जाएगी। और मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि एक बार ऊपर की फ्लोर पे और दिखाएं कि किस तरीके से जो दूसरी जो टीम है, इसी जो आशादीप बिल्डर है, इसी का एक और ऑफिस है ऊपर, वहाँ पर भी इसी तरीके की जो कार्रवाई है वो चल रही है। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे जो तमाम जो अधिकारी हैं, क्योंकि एक टीम है वो नीचे पूछताछ कर रही है, दूसरी जो टीम है वो यहाँ पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ये जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार जो प्रकाश चंद पाटनी के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है, उनके द्वारा जो कारपेट के जो बड़े व्यापारी हैं उनके यहाँ पर भी जो है इसी तरीके की कार्रवाई है वो देखने को मिली है। साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये दूसरा जो बिल्डिंग है उसी का जो आशादीप बिल्डर है उसी का ये ऑफिस है। और वहाँ पर भी जो है टीमें हर चीज़ की जो है बारीकी से जो यहाँ पर जो नज़र बनाए हुए हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर की साइड जो है कांस्टेबल बैठे हुए हैं और उनसे पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी मनी। क्योंकि वीरेंद्र, इससे पहले भी 22 जनवरी को अलवर में आईटी विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की थी। क्या इस कार्रवाई को उस कार्रवाई से हम जोड़कर देख सकते हैं कि वहां कार्रवाई से कुछ इनपुट मिले, उसके आधार पर यह कार्रवाई यहां पर हुई है? देखिए, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये अधिकारी हैं, यहाँ पर जो है तमाम जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ पे सर क्या कुछ नहीं, डिपार्टमेंट से नहीं हो। आप क्या बताएंगे सर, क्या कुछ मिला है? देखिए, यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो है जो इनकम टैक्स की टीमें हैं वो पूरी तरीके से जो हर डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कर रही है कि आखिर क्या वित्तीय लेन देन किए गए हैं, किस आधार पे किए गए। और साथ ही मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि थोड़ी अंदर की तस्वीरें दिखाएं। जैसे ही एनडीटीवी का कैमरा पहुँचता है थोड़ी हलचल होती है और गेट है वो बंद कर दिया जाता है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए उस पूरे जो आशादीप बिल्डर की, तो यहाँ पर जो इनकी जो दोनों फ्लोर पे जो ऑफिस है वहाँ पर भी जो है दोनों टीमें प्रॉपर तरीके से पूछताछ कर रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इनके ऑफिस के अंदर अगर बात की जाए यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों की, तो ये जो पूरी प्लानिंग है शुक्रवार को कर ली गई थी। ठीक है, शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। और आपको जानकारी दें कि किस तरीके से यहाँ पर एक्शन सामने आया है इनकम टैक्स की टीम का, जो लगातार कार्रवाई मौके पर करती हुई नजर आ रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे अगली खबर का। तो प्रवर्तन निदेशालय की रेड, जयपुर समेत 6 शहरों में छापेमारी की गई है। जयपुर में 3, उदयपुर में 2 जगहों पर रेड की गई है, अजमेर में 2 और मुंबई में 2 जगहों पर रेड की गई है। सूरत और नोएडा में 1-1 जगहों पर छापेमारी की गई है और कई अन्य शहरों में छापेमारी कस्टम्स की पीयूष नवलखा समेत अन्य पर दर्ज मामले में कार्रवाई हुई है। करोड़ों रुपए के फंड ट्रांसफर का ये पूरा मामला है। विदेशों में अवैध तरीके से करोड़ों के फंड ट्रांसफर का ये पूरा मामला और इससे जुड़ी हुई कार्रवाई सामने आई है।